अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th कंप्यूटर का यूनिट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम मज़ीद इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली डिवाइस है माउस। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि ये स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल करती है और पॉइंटर के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से फ़ाइल्स को सिलेक्ट करना, फ़ाइल्स को ओपन करना, फ़ाइल्स को ड्रैग करना। माउस एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है। माउस के नीचे जो एक ट्रेडिशनल माउस होता है उसके नीचे एक बॉल होती है। जब माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो सेम उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे कर्सर भी मूव करता है। माउस के लेफ़्ट और राइट दो बटन्स होते हैं, जिसमें लेफ़्ट बटन जो है वो फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए और फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है, और राइट बटन का इस्तेमाल फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को ओपन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है और इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये भी स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करती है। माउस में और ट्रैक बॉल में ये फ़र्क है कि माउस के नीचे बॉल होती है और ट्रैक बॉल के ऊपर बॉल होती है। माउस को मूव किया जाता है फ्लैट सरफेस के ऊपर, तब स्क्रीन के ऊपर कर्सर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन ट्रैक बॉल के चूँकि ऊपर बॉल होती है तो इसको हम मूव नहीं करते। ये स्टेशनरी जो है वो डिवाइस है, किसी भी प्लेस पे इसको रख के इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर बॉल होती है और बॉल को जो है वो हम फिंगर से मूव करते हैं। जिस तरीके से माउस के बटन्स होते हैं लेफ़्ट और राइट, और जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं, सेम इसके भी लेफ़्ट और राइट बटन्स होते हैं, जिनके ज़रिए हम वही काम ले सकते हैं जो माउस के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन ट्रैक बॉल का माउस के ऊपर एक एडवांटेज ये है कि माउस को इस्तेमाल करने के लिए हमें फ़्लैट सरफेस चाहिए होती है और एक स्पेसिफ़िक एरिया चाहिए होता है जिस पे हम माउस को मूव कर सकें। लेकिन ट्रैक बॉल के चूँकि ऊपर बॉल होती है तो हम ट्रैक बॉल को मूव नहीं करते। ट्रैक बॉल एक ही जगह पे पड़ी रहती है और इसके ऊपर लगी बॉल को हम फिंगर से आसानी से मूव करके पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, और ये सेम वही काम करती है जो कि माउस से लिए जा सकते हैं। इसके भी माउस की तरह बटन्स होते हैं लेफ़्ट और राइट, और ये वही काम परफॉर्म करते हैं जो एक माउस करता है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है और ये भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो गेमिंग के लिए होता है। गेमिंग में ये इस्तेमाल होती है क्योंकि ये स्पेशली गेम्स के लिए डिज़ाइन की गई है। अब डिफरेंट गेम्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से कार है, एरोप्लेन है या कोई पर्सन है, तो उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस जॉयस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक की एक बेस होती है और ऊपर जो है वो एक हैंडल होता है जिसको जॉयस्टिक कहा जाता है। हैंडल को जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। स्टिक के ऊपर, मतलब जो हैंडल होता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के बटन्स लगे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन पे एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है जॉयस्टिक की, जिस पे जो है वो नंबरिंग दी गई है जो बता रही है इसके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स को और मुख्तलिफ़ फंक्शनैलिटीज़ को। ठीक है, अब ये जॉयस्टिक में देखें, जो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें एक बेस है और ऊपर एक आपको हैंडल नज़र आ रहा है। हैंडल के ऊपर मुख्तलिफ़ बटन्स लगे हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ गेम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये कर्सर को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये उस डाटे को जो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होता है उसको रीड करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है। अब पेपर के ऊपर चाहे
टेक्स्ट है या चाहे कोई पिक्चर बनी हुई है, ये स्कैनर उस पिक्चर को रीड करता है। रीड करने के बाद उसको मशीन फॉर्म में, मशीन मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है। अब डायग्राम में आपको पिक्चर में एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें देखें एक डिवाइस है। अब डिवाइस का एक जो है वो कवर नज़र आ रहा है। इस कवर को ओपन किया जाता है। इसके नीचे जो है वो एक ग्लास होता है। अब ग्लास के नीचे एक लेज़र काम कर रही होती है। बेसिकली उस लेज़र का काम ये होता है कि ऊपर ग्लास के नीचे जो हमने पेपर रखा होता है, उस पेपर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो इमेज है, उसको रीड करके कंप्यूटर में स्टोर करना है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी वॉइस को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। अब यहाँ पे माइक जो है चूँकि हमारी वॉइस को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वॉइस एनालॉग फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में मतलब कि बाइनरी फॉर्म में डाटे को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे माइक जो है वो एक तो हमसे वॉइस इनपुट ले रहा है और उसके बाद इनपुट लेने के बाद जो कि एनालॉग फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में और फिर कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पे उस वॉइस को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद अगर इसको स्टोर करना हो तो इसको स्टोर कर लिया जाता है। अगर इसको किसी डिवाइस जिस तरीके से स्पीकर के ज़रिए सुनाना हो तो इसको स्पीकर के ज़रिए सुना भी जा सकता है। उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये वो काम परफॉर्म करती है जो हम माउस के ज़रिए ले सकते हैं। जिस तरीके से माउस के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ जो है फ़ाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, फ़ाइल्स को ओपन करते हैं, ड्रैग करते हैं, वही काम हम लाइट पेन के ज़रिए भी ले सकते हैं। इसके फ्रंट पे एक लाइट होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर जब हम टच करते हैं तो लाइट की मदद से स्क्रीन के जिस एरिया को टच किया जाता है इसको वो रीड कर लेती है और रीड करने के बाद कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर देती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि माउस की तरह हमें इसके लिए कोई फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें इसको मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हम डायरेक्टली इसको स्क्रीन के ऊपर टच करके इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है और ये भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो गेमिंग के लिए होता है। गेमिंग में ये इस्तेमाल होती है क्योंकि ये स्पेशली गेम्स के लिए डिज़ाइन की गई है। अब डिफरेंट गेम्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से कार है, एरोप्लेन है या कोई पर्सन है, तो उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस जॉयस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक की एक बेस होती है और ऊपर जो है वो एक हैंडल होता है जिसको जॉयस्टिक कहा जाता है। हैंडल को जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। स्टिक के ऊपर मतलब जो हैंडल होता है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के बटन्स लगे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है डिस्क ड्राइव। तो पिक्चर में आपको जो हार्ड डिस्क नज़र आ रही हैं ये वही हार्ड डिस्क हैं जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें आपको दो जो हार्ड डिस्क नज़र आ रही हैं, एक क्लोज फॉर्म में है, एक ओपन फॉर्म में है। तो ये जो दूसरी डायग्राम है जो कि खुली हुई है, इसको आप देखें। इसमें आपको एक गोल प्लेट नज़र आ रही है। ये जो गोल प्लेट होती है इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है और ये जिस बॉक्स के अंदर इनक्लोज है इसको डिस्क ड्राइव कहा जाता है। तो डिस्क ड्राइव का बेसिकली काम इसके अंदर लगी हुई जो प्लेट है, जो डिस्क है, उसको चलाना है, उसको घुमाना है। तो डिस्क ड्राइव के अंदर एक मोटर होती है जो कि इस हार्ड डिस्क को रोटेट करती है और एक दूसरी मोटर होती है जो इसके ऊपर लगा जो रीड राइट हेड है उसको मूव करती है इसके ऊपर। तो हार्ड डिस्क में जो डाटा रीड या राइट किया जाता है वो इसी रीड राइट हेड की मूवमेंट से और प्लेट की जो रोटेशन है उसके ज़रिए किया जाता है। तो मकसद ये हुआ कि डिस्क ड्राइव जो है
वो किसी भी डिस्क को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या वो फ्लॉपी डिस्क हो। फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी आपने सुना होगा। तो फ्लॉपी डिस्क भी एक डिस्क होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो उसका एक जो कवर होता है वो भी डिस्क ड्राइव कहलाता है। डिस्क ड्राइव के अंदर एक उसकी जो है वो डिस्क लगी होती है जो कि मूव करती है और डाटा को स्टोर करती है।